वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले नेटवर्क थ्योरी के न्यूमेरिकल्स। नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू 10 ओम रजिस्टर इफ ए सोर्स ऑफ 8 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड एट PQ टर्मिनल विद पॉजिटिव टर्मिनल एट P। यहाँ पे हमें दिया है दो टर्मिनल PQ टर्मिनल। यहाँ पे हमें वोल्टेज सोर्स लगाना है और वोल्टेज सोर्स का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो 1 ओम इन्होंने दिया है। ये सर्किट कंप्लीट करके हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी है और करंट की वैल्यू निकालनी है हमें इस 10 ओम से। तो हम इसके लिए एक सर्किट देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्किट है जो इन्होंने कहा था, हमने वो किया यहाँ पे कि जैसे हमने 8 वोल्ट ये इंटरनल सोर्स लगा दिया है और 1 ओम रेजिस्टेंस ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तभी हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले स्टेप में यहाँ पे डायरेक्ट ये सर्किट मैंने दिखाया है, पर इसमें हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जैसे यहाँ पे करंट सोर्स था, मैंने वोल्टेज सोर्स किया है। करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स किसे किया मैंने, जैसे मेरे पास एक करंट था ये 3 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस मेरे पास 5, तो मैंने इसको किया मल्टीप्लाई, फिर ये 3 5 होता है 15, ये है वोल्ट में। ठीक है, ये सेम I इंटू आर, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ये है 15 वोल्ट यहाँ पे मैंने लिखा। पर जो ये रेजिस्टेंस पैरेलल था करंट सोर्स के लिए, ये वोल्टेज सोर्स के लिए आता है सीरीज में। ठीक है, तो फिर इसलिए ये हमने नेटवर्क पहले बना लिया। अभी इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है VA, तो हमें यहाँ पे यूज करना है नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से लिखता हूँ कि नोडल एनालिसिस में हमें क्या करना है। उससे पहले मैं देता हूँ करंट की डायरेक्शन। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ये वोल्टेज सोर्स के लिए प्लस और ये माइनस, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं ये प्लस और ये है माइनस। तो अभी ये प्लस है, यहाँ से वोल्टेज फ्लो होगा, इसलिए मैं इसको अभी इन्होंने क्या किया है, ये एरो यहाँ पे दिया है, पर मैं क्या करता हूँ मेरे हिसाब से ये सॉल्व कर लेता हूँ। ये एरो इन्होंने बाहर दिया है, पर मैं एरो देता हूँ ये इनसाइड। ठीक है, फिर ये एरो है ये नीचे, ये ठीक है ये नीचे दिया हुआ है, और ये जो एरो ये फिर से मैं क्या करता हूँ इनसाइड। ठीक है, अभी इसमें देखो मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे अभी यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और जो इनवर्ड गया है नोड के पास गया है वो सब पॉजिटिव लूँगा मैं, और जो आउटवर्ड गया है वो मैं क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। यहाँ पे डायरेक्शन में दिखा देता हूँ। फिर अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये 15, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और एंड कहाँ तक करना है VA तक, तो मैं लेता हूँ माइनस VA, और अंदर रेजिस्टेंस कितना, ये 5 और ये 5, 10 ओम में मैं डायरेक्टली 10 ओम यहाँ पे लिख लेता हूँ। बाद में ये अभी बाहर जा रहा है तो मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया। फिर वोल्टेज है VA और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10 ओम। बाद में ये फिर से अंदर आ रहा है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ये है प्लस। उसके बाद में कहाँ से शुरू हुआ, 8 वोल्ट से, बाद में माइनस 8 वोल्ट से शुरू होकर माइनस 1 कहाँ पे खत्म हुआ, VA तक, अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है, ये है 1 ओम। ठीक है, अभी इसमें हमें लेना है LCM। तो LCM यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 LCM के लिए मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेता हूँ। जैसे पहले यहाँ पे इक्वेशन इक्वल्स टू 0, फिर ये 15, फिर माइनस VA। ठीक है, ये 10 है, 10 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 और 10 कैंसिल होगा, तो फिर ये है माइनस VA, ये है प्लस। अभी यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई किया तो फिर 10 इंटू 8, ये हुआ 80, माइनस ये 10 यहाँ पे है, ये भी मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हुआ VA, ये इक्वल्स टू 0, LCM है इसलिए अपॉन में ये हुआ 10। ठीक है, अभी 80 और ये 15, 18 प्लस 10 90 और प्लस 5 95, यहाँ से मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे 95। बाद में यहाँ पे जिससे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 8 80 और ये 10 इंटू VA, ये 10 VA। ठीक है, फिर ये 10, ये 11 और ये 12, फिर कितना हुआ माइनस 12 VA इक्वल्स टू 0। 12 VA यहाँ पे निकल जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में 95 इक्वल्स टू 12 VA,
फिर हमें मिलेगा VA इज इक्वल्स टू 95/12। ठीक है, हमें ये आंसर यहाँ पे मिलेगा। पर ये आंसर किसका है? VA का है। हमें क्या निकालने के लिए कहा है? करंट। करंट कहाँ से निकालना है? ये 10 ओम से, यहाँ से हमें करंट निकालना है। फिर इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जिसे करंट I इज इक्वल्स टू VA, यहाँ से फ्लो है, ये VA अपन कितना है? 10 है। ठीक है, अभी VA कितना मिला मुझे? यहाँ पे लिखता हूँ, VA मुझे मिला 95/12, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू 95 अपॉन ये है 12 और ये है कितना? 10। ठीक है, अभी इसमें हमें ये देखना है कि कैंसिलेशन क्या होगा। पहले हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 1 जा 5, ठीक है, इतना यहाँ पे कितना बजेगा? 4 और एक 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर बाद में ये कितना मिलेगा? 19/12 2 जा 24, और अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट आंसर मिलेगा I इज इक्वल टू 0.79 एम्पियर। ठीक है, मतलब I इज इक्वल्स टू 0.79 एम्पियर। ये आपका लास्ट आंसर ऑप्शन जो है आपका ये दिया है ए में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे दिया है व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म इन V गिवन इन द फिगर बिलो। हमें क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। ये जो दिया है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे है RMS वैल्यू इज इक्वल्स टू, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू VM अपॉन √2, ये हम निकालेंगे। तो VM हमारा है यहाँ पे 20 और ये है √2। ठीक है, 20 अपॉन √2 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे इक्वल्स टू 14.14, ये हमें मिलेगी RMS वैल्यू। हमें यहाँ पे RMS वैल्यू वोल्टेज का, इसलिए यहाँ पे V ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, और ये ऑप्शन में आता है C1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज इन V हैविंग एवरेज वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। एवरेज वैल्यू हमें 100 वोल्ट दे दी है और पीक टू पीक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जैसे देखो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, V एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा? V एवरेज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे पीक टू पीक वोल्टेज लिखना है, तो हम क्या करेंगे? ये एक VM और एक VM 2 VM, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 VM अपॉन, यहाँ पे मुझे लिखना है एवरेज। तो ये जो पूरा एवरेज होता है, मतलब ये एक VM फुल और एक VM, और इतना पूरा होता है ये 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? ये 180। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम पूरा लेते हैं, तो ये एवरेज में हम कितना लेंगे? पाई लेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? 2 VM अपॉन पाई, इसका हमने क्या निकाला है? एवरेज निकाला है। ठीक है, अगर ये दोनों भी हम पकड़ते, मतलब ये है पाई और ये है पाई, पाई है 180 और ये है पाई 180, फिर 180 और 180 मतलब हम 2 पाई आ जाएगा, ये तो 360 आ जाएगा। पर एवरेज में एक इसका पूरा एवरेज लेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ एक इसके लिए एवरेज निकालते हैं, तो इसके लिए हमें सिर्फ कितना मिलता है? पाई मिलता है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे क्या करते हैं? इक्वल्स टू, अभी हमें यहाँ पे बता है 2 VM मतलब पीक टू पीक निकालना है। यहाँ से शुरुआत की तो यहाँ से खत्म करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? V एवरेज मल्टीप्लाई बाई ये जो पाई है। ठीक है, और ये 2 VM हमें ये निकालना है, 2 VM पीक टू पीक निकालना है, इसलिए VM पीक से ये पीक से, तो ये पीक से 2 VM होता है, इसलिए 2 VM मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? अभी 2 VM इक्वल्स टू V एवरेज कितना दिया हमें? ये एवरेज वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय पाई, यहाँ पे फिर से 100 इंटू 3.14। ठीक है, ये जीरो, इसको ये दो जीरो और ये डेसिमल लो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 314। ये हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा। ये किसका है? 2 VM का। ठीक है,
पर यहाँ पे दिया है 313.97, मतलब अप्रोक्सीमेट ये कब तक आएगा, जो ये आएगा अप्रोक्सीमेशन में 313.97। एक्चुअली ये आंसर इन्होंने इसका दिया है, अप्रोक्सीमेट हमने इसको 314 कर लिया है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर होगा, ये है डी में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अभी हमें ये मालूम है, स्टार्टिंग से मैं बेसिक से चालू करता हूँ। जैसे Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई V, हमें पूछा है कैपेसिटेंस का, मैं कैपेसिटेंस का कर लेता हूँ। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये कैपेसिटेंस के लिए आ गया, ये Q यहाँ पे V नीचे चला गया। ठीक है, फिर अभी ये Q इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं राइट हैंड साइड में। मुझे ये लगेगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, ये मुझे ये लगने वाला है। ठीक है, पर मैं अभी आगे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं Q रहने देता हूँ, Q अपॉन वोल्टेज। वोल्टेज क्या मिलता है मुझे, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन ये Q, ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, वर्क डन अपॉन Q। ठीक है, स्मॉल में ही, ठीक है। फिर बाद में ये Q ऊपर चले जाएगा, फिर ये होगा Q इंटू Q अपॉन वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, फिर Q इंटू Q, ये हुआ Q स्क्वेयर। वर्क डन कितना होता है, जो वर्क डन हम लेते हैं ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने यूज़ किया, यहाँ पे भी मैं यूज़ कर देता हूँ, वर्क डन मैंने यूज़ किया, यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बाद में अभी डिस्प्लेसमेंट भी हमारे लिए काम आ जाएगा, फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं फिर से लिखता हूँ Q स्क्वेयर, यहाँ पे है इक्वल्स टू, यहाँ पे भी है इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अभी यहाँ पे फोर्स का क्या आएगा, F इजिकल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर अभी क्या बचा है, जैसे मैं फिर से Q स्क्वेयर अपॉन ये मास लिख लिया मैंने, मास। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीटर, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू या आई टी, पर ये कितना आएगा, यहाँ पे मैं लास्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, आई टी कैपिटल आई टी ये स्क्वेयर, ओके, डिवाइड बाय ये कितना मेरा मास इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू ये है डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए हम सबके लिए वैल्यू पुट करते हैं। आई के लिए यहाँ पे क्या दिया है A, तो मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे ये A मैंने ले लिया। ठीक है, T के लिए इन्होंने ये T रहने दिया, तो मैं T स्क्वेयर अपॉन बाद में M के लिए क्या ये मास है, तो इन्होंने कैपिटल M रखा, मैंने कैपिटल M किया। ये मीटर लेंथ के लिए है, तो ये L मैंने किया। ठीक है, टाइम कितना है T स्क्वेयर, बाद में यहाँ पे फिर से क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये भी है L के लिए, फिर से ये T स्क्वेयर ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर ये क्या होगा A T स्क्वेयर मल्टीप्लाई T स्क्वेयर अपॉन फिर से ये M kg इंटू ये हुआ L स्क्वेयर। फाइनली मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ये इक्वल्स टू, फाइनली मुझे लिखना है A T रेस टू 4 अपॉन मास इंटू L स्क्वेयर, ये हमारे आंसर आना चाहिए, यहाँ हमारे आंसर मिलना चाहिए। आई टी स्क्वेयर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयर आना चाहिए, ये स्क्वेयर हमारा बाकी है, ये स्क्वेयर है, यहाँ पे भी स्क्वेयर है। ठीक है, फिर हमें मिलेगा A स्क्वेयर T रेस टू 4, A स्क्वेयर T रेस टू 4 M L स्क्वेयर, ये है B में हमें दिया है, B ऑप्शन में, और ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, ये 2 जो था मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई या तो इसको स्क्वेयर सिर्फ T से किया, ये I से बचा था, ये I से क्या होता तो ये A स्क्वेयर हमें यहाँ पे मिलता था। ठीक है, ये लास्ट आंसर हमें मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे,
The value of current I flowing in the 2 ohm resistor in the circuit shown in the figure below will be। अभी इसमें देखो आपको क्या करना है, करंट निकालना है। कहाँ से निकालना है आपको, ये सर्किट से आई से। तो अभी ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल, I इज इक्वल्स टू वी आर। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अभी यहाँ से निकालना है, R मालूम है, ये वोल्टेज है, ये पैरेलल सर्किट है, ये एक पैरेलल है, एक पैरेलल है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज रहने वाला है 5 वोल्ट। ओके, यहाँ पे भी इसके अक्रॉस रहने वाला है 5 वोल्ट। तो हमें वोल्टेज मालूम है 5 और ये रेजिस्टेंस है 1, तो फाइनल आंसर होगा हमारा 5 एम्पियर। ये फाइनल आंसर ऑप्शन में है सी। नेक्स्ट देखेंगे, इन द फिगर बिलो if we connect a source of 2 volt with internal resistance of 1 ohm at a dash with positive terminal at A, then current R is। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो फिगर में क्या दिया है, सोर्स कनेक्ट किया 2 वोल्ट का, यहाँ पे ये 2 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ओम है, ये है 2 वोल्ट। बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, ठीक है, एट ए डैश यहाँ पे, ठीक है, ए डैश है, यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर लिया। पॉजिटिव टर्मिनल एट ए, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, फिर ये नेगेटिव। बाद में देन करंट आर इज, हमें यहाँ से करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर, ये करंट सोर्स में है, मैं वोल्टेज सोर्स में कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे करंट मालूम है, ये करंट दिया है 1, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये 1, और मुझे वोल्टेज कितना मिलता है 1 वोल्टेज, ठीक है। तो फिर से मैं डायग्राम एक बार निकाल लेता हूँ, मेरे पास डायग्राम फिर क्या आएगी, ये है ये वोल्टेज जो मैंने यहाँ पे निकाला है। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स, ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था 1 ओम, ये वोल्टेज था, यहाँ पे निकाला है 1 वोल्टेज, यहाँ पे फिर से 1 ओम, ये यहाँ पे इसको में ये नोड है हमारा, यहाँ पे है ये 2 ओम और ये है 1 ओम, और यहाँ पे वोल्टेज है 2 वोल्ट, यहाँ पे है वी ए, यहाँ पे यूज करेंगे नोडल एनालिसिस। यहाँ पे है प्लस और माइनस, यहाँ से वोल्टेज फ्लो होगा, इसलिए मैंने एरो दे दिया, ये एरो बाहर दे दिया, यहाँ से ये प्लस और माइनस वोल्टेज यहाँ से फ्लो होगा, इसलिए मैंने एरो ये दे दिया। नोड हमें यूज करना है, जो इनसाइड जा रहा है नोड में तो वो है पॉजिटिव, जो आउटसाइड जा रहा है वो है नेगेटिव। स्टार्ट करना है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो फिर मैं लेता हूँ 1, यहाँ पे लेता हूँ ये माइनस, कहाँ तक जाना है वी ए तक, वी ए, और रेजिस्टेंस किसके कितना है उसके अंदर, ये 1 और 1 ये 2 है। बाद में ये आउटसाइड जा रहा है इसलिए माइनस का वी ए, ठीक है, वी ए से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ये 0 पोटेंशियल है। तो इसके बाद फिर उसका रेजिस्टेंस है ये 2 ओम, बाद में फिर से यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर अंदर है तो प्लस 2 से स्टार्ट किया, खत्म हुआ वी ए तक, अंदर उसके इसमें मतलब इनसाइड में रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। 2 में यहाँ पे क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, यहाँ पे 2 एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये 2 और 2 कैंसल, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 1 माइनस वी ए, पहले ये इक्वल्स टू 0, उसके बाद में माइनस ये 2 और 2 यहाँ पे भी कैंसल, यहाँ पे 2 कैंसल नहीं होगा, प्लस यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 वी ए, ठीक है, और ये अपॉन ये 2 एलसीएम इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 4 और ये 1, यहाँ पे मिलेगा मुझे 5। ये वी ए कितना है, एक वी ए 1 और 1 2, और ये 2 वी ए माइनस 4 वी ए इक्वल्स टू 0। ये 2 यहाँ पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5 इक्वल्स टू 4 वी ए।
VA कितना मिलेगा, VA इज इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। VA की ये वैल्यू मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद में हमें निकालना है करंट, और करंट के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, I इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकालना है करंट, तो I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना मिला था इक्वेशन, यहाँ पे मिला था I इज इक्वल्स टू VA अपॉन यहाँ से 2, ये मिला था हमें। तो हमें VA जो मिला था ये 5/4 इंटू 2, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू ये 5 एज इट इज, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अभी ये 5/8 पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.625 एम्पियर। ये हमें फाइनल आंसर ये करंट के लिए मिलेगा, जो हमें दिया है यहाँ पे डी में, ऑप्शन डी। हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है द करंट कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। ये रिप्रेजेंट करता है करंट कर्व ओम्स लॉ के लिए। ये सीधा है, मतलब ये क्या है, लीनियर है, क्योंकि हमें ओम्स लॉ मालूम है, V इज इक्वल्स टू IR। ये वैल्यू जब कांस्टेंट होती है तो ओम्स लॉ प्रूव होता है। तो कांस्टेंट होगा तो ये वैल्यू, मतलब जो हमें जो ग्राफ है या तो ये कर्व है, ये भी कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन के लिए हम कहते हैं ये लीनियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, इसमें दिया है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ये होगा B, और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और बोथ A एंड B। कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल पे ये ज़्यादा डिपेंड है, इसलिए हम इसको B में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम एज शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट इन 3 ओम रजिस्टर इज। यहाँ पे ये दिया है हमें, मतलब ये सर्किट डायग्राम है। मैं इसको अभी क्या करता हूँ, मुझे इसमें क्या करने के लिए बताया है, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम एज शोन इन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ 3 ओम। यहाँ से मुझे करंट निकालना है, मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे दिया है I1 I2, ठीक है, यहाँ से मुझे करंट निकालना है। बाद में ये 3 ओम से, ये 3 ओम मैंने लिया, ये रजिस्टर से करंट निकालने के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ I2 से निकालना है, तो ये I2 है तो मैं I2 लिया, इक्वल्स टू ये जो आपका मेन सर्किट का करंट I इंटू, ठीक है, यहाँ से निकालना है तो मैं यहाँ पहले ये रेजिस्टेंस लूँगा, फिर R1 लूँगा मैं, अपॉन फिर ये R1 और इसके एडिशन, फिर R1 प्लस R2, ठीक है। हमें यहाँ से करंट मिलेगा। फिर हमें क्या दिया है, यहाँ पे करंट I कितना है, यहाँ पे मेन करंट ये है 5 इंटू R1 ये कितना है 2, अपॉन ये कितना दिया है 2 + 3, ये हुआ 2 + 3, फिर से यहाँ पे इक्वल्स टू 5 इंटू 2 अपॉन 2 + 3 5, ठीक है। फिर ये 5 और ये 5 कैंसल, फिर I2 मुझे कितना मिलेगा 2 एम्पियर। ये फाइनल आंसर मिलेगा हमें। यहाँ से करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर ए। अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एरो शोन द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। अभी यहाँ पे क्या दिया है हमें, देखो अभी ये जो माइनस और माइनस है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया है, माइनस और माइनस में इन्होंने जो दिखाया है यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाया है, ठीक है, पर यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था रिपल्शन। तो ये रिपल्शन करेक्ट है, ठीक है, फिर ये रिपल्शन क्या है, करेक्ट है, और ये अट्रैक्शन है रॉन्ग है। यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव दिखाया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन जो है करेक्ट। यहाँ पे प्लस माइनस एरो ऐसे दिखाया, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाया है। फिर ये भी क्या है हमारा करेक्ट है। यहाँ पे भी क्या दिखाया है, रिपल्शन, क्योंकि सेम पोलैरिटी, ये पे भी हमारा करेक्ट है रिपल्शन, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट है ये रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अट्रैक्शन दिखा दिया चाहिए, तो यहाँ पे रिपल्शन था, मतलब एरो आउटवर्ड चाहिए थे, इसलिए फिर हमें ये देखना है कि इन्होंने क्या पूछा है, रॉन्ग डायरेक्शन पूछा है, तो ए के लिए ये रॉन्ग डायरेक्शन, तो हमारा ऑप्शन होगा A1। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।